28 मई 2025 है और स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन जमशेदपुर जो है ये बोडाम जो है एक ग्रामीण इलाका है, प्रखंड भी है, पूर्वी सिंहभूम जो है जिला के अंतर्गत। वही जो है आज हम लोग जो है गए हुए थे, खास करके इसको जो योजना है उसका शिक्षा ज्योति योजना के तहत एक ग्रामीण विद्यालय है विवेकानंद विद्यापीठ, उसको कुछ पढ़ने लिखने के लिए चार्ट किताब वगैरह वगैरह हम लोग डोनेट करके आ रहे हैं, अभी रास्ता में हैं। और इस काम में हम लोग का बहुत सहयोग मिला है पाठ्यचक्र का, आनंदम पाठ्यचक्र का, जिनका हेड है हमारे दीदी श्रद्धेय अल्पना भट्टाचार्य जी, और उधर गांव में है विवेकानंद सेवा समिति, आदर्श सेवा समिति का जो हेड वो है अमर बावड़ी और विश्वनाथ महतो। ये दोनों का सही दयामय बावड़ी और विश्वनाथ महतो, ये दोनों का सहयोग हम लोग के लिए बहुत ही कीमती, और उनका सुझाव का अनुसार ही हम लोग सारा काम किए। यही करके हम लोग अभी रास्ता में लौट रहे हैं। तो कैसा लगा जो है आज का ये ट्रिप जो है? ये ट्रिप हमें बहुत ही पसंद आया, क्योंकि रियली ही ये मैंने इन विद्यार्थियों को मैंने इतना सामग्री की ज़रूरत थी, जहाँ कोई संस्था चाहती है हमने वहाँ जाके दिया है। और उनका विज़न भी बहुत अच्छा है कि बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना, और वो पूरी फैमिली इसमें योगदान दे रही है। इस पर हमको गर्व है। हमारे सब स्टेट बैंक पेंशनर्स जो सारे साथी जो यहाँ पे नहीं भी है, उस सब के कंट्रीब्यूशन से हमने ये सब किया है। तो हम अपने सारे स्टेट बैंक के पेंशनर साथियों को भी धन्यवाद करते हैं, मैडम को और जो गांव के आदमी थे बहुत। और हमारे साथ श्रीकांत वर्मा जी भी हैं, जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे दो सब जरूर बोले। आज कैसा लगा ये ट्रिप? ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम किया गया पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर की शाखा के। जैसा कि बताया गया आपको, ये एक ऐसा प्रयास था जो एक बहुत ही रिमोट एरिया में जो बोडाम क्षेत्र में आता है, वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहाँ के लोगों में उत्साह और बच्चों में उत्साह जो दिखा वो नायाब था। वो और इस तरह का जो कार्यक्रम उन लोगों ने किया शिक्षा के लिए, और एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया में वहाँ पे एक स्कूल को चलाना, वहाँ पे डेडिकेटेड लोगों के द्वारा इस संस्था को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास था और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि इस तरह का आयोजन में अपने को शामिल करके। मंटलिया जी, कैसा अनुभव रहा? सर तो मोटा मोटी जो है मैडम से पूछ लीजिए। आज स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन जो है आपका जो है सहयोग से बोडाम स्कूल में हम लोग सब आए हैं। ये सब ईश्वर का दिया हुआ संयोग और कुछ नहीं है ना, तो इसीलिए आप लोग जो आए बहुत ही खुशी की बात हुई। और मुझे इतना अंदाज भी नहीं था कि आप लोग इतना अच्छा से, इतना खुशी से इन लोगों के साथ मिलकर इतना काम करके जाएंगे। आज चमकदा हम लोग के साथ में नहीं है, हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। चमकदा हमारे स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के रीढ़ की हड्डी है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनका गाइडेंस है हमारे पास, और वो बहुत ही कर्मठ और ये है, और पूरे एसोसिएशन के लेकर चलते हैं हर स्टाफ को, और सामाजिक सेवा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के करते हैं। आज बोडम में वो सामने नहीं है, लेकिन पीछे से उनका पूरा सहयोग है, गाइडेंस है, सब कुछ है। तो हम तहे दिल से हम सब जितने लोग हैं चमकदा का शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें सहयोग दिया और हमें हिम्मत भी मिली, और हम इतने रिमोट गांव में पूरे जमशेदपुर से कितने किलोमीटर दूर आके, लगभग 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, इतनी दूर आके जंगलों से पहाड़ों से गुजरते हुए
हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ में वाकई मैंने ज़रूरत थी मैंने हमारे सहयोग की, और वो अपने अपने नक्शे कदम विवेकानंद और B.R. अम्बेडकर के नक्शा कदम में चलना चाहते हैं। वो सब पिछड़ी जाति के हैं और वो सपना देख रहे हैं कि मैं भी कभी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनूं और एक अच्छा नागरिक हिंदुस्तान का बनूं। ये वहाँ देख के मुझे पता लगा। धन्यवाद। तुमसे मिलेंगे, तुम लोग से बातें करेंगे और देखेंगे तुम लोग कितना बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है अपना भविष्य को संवारने के लिए। और तुम लोग सब पढ़ोगे लिखोगे तभी हम लोगों का बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग को हिंदी समझ में आता है ना? ठीक, तो हम लोग जो है हम लोग सब स्टेट बैंक में काम करते थे। बैंक जाते हैं ना, जहाँ पैसे जमा होता है निकलता है, वो बैंक में हम लोग काम करते थे। अभी बूढ़े हो गए तो हम लोग रिटायर हो गए हैं। हाँ, अब है कि हम लोग घूम घूम के ये सब काम करते हैं। तो तुम लोग का तो इतना दूर में हम लोग कोई चीज जानते नहीं थे। हम लोग कैसे काम होगा, तो हम लोग दीदी को बोले, दीदी बोली कि हम जाते हैं गांव में, वहाँ बच्चा लोग बहुत अच्छा है और बहुत पढ़ाई करता है। और कौन कराता है? हमारे एक सहयोगी है दयामय बावड़ी बोल के, वो तो वो इतना अच्छा से करवा रहे हैं। हम लोगों को तो ये नहीं था, क्या बोलते हैं, पता ही नहीं सकता। हाँ, पता ही नहीं था इतना जो अच्छा जगह में इतना अच्छा से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग से जो भी बन पाया, अभी तो उतना जानते नहीं थे, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान लाए हैं तुम लोग के लिए पढ़ाई का मटेरियल, जैसे चार्ट लाए हैं, किताब लाए हैं, कॉपी लाए हैं, स्लेट लाए हैं, चौक लाए हैं। तो ये सब अभी थोड़ा तो इस बार दे रहे हैं, और इसके बाद अच्छा से पढ़ोगे तो तुम लोग को और भी अच्छा सब सामान मिलेगा। ठीक है, और तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे तभी बहुत आगे बढ़ सकते हो। बिना पढ़ाई का एक चीज गांठ बांध लो, बिना पढ़ाई का कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। महात्मा गांधी भी बहुत पढ़े लिखे थे, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पढ़े लिखे थे, अम्बेडकर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, सब कोई पढ़ा लिखा था। जो बड़ा बड़ा तुम लोग नाम जानते हो, ये लोग सब कोई बहुत पढ़ा लिखा था। तो तुम लोग को भी पढ़ोगे लिखोगे तभी बड़ा बन पाओगे। हाँ, तो पढ़ना जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता है, सब अंधेरा है। ठीक है, तो पढ़ोगे ना बच्चे? ठीक, अब है हमारे ये है प्रेसिडेंट साहब त्रिलोचन सिंह कलसी जी, ये तुमको कुछ बोलेंगे और उसके बाद दीदी भी कुछ आशीर्वचन देगी। हाँ, ठीक। हम सब रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो, और हम लोग खोजते हैं, हम उस जगह में जाके मदद करना चाहते हैं जहाँ कोई भी संस्था जाके करती नहीं। इसीलिए हमें बहुत ढूंढ के स्कूलों को देखना पड़ता है, बच्चों को जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली वहाँ जाके हम जाते हैं। आपका गांव बुडाम भी 35-40 किलोमीटर हमारे यहाँ है, तो हम सब अपना समय छोड़ के इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, आपको मदद करने आए हैं। और यहाँ आके तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ मैंने देखा है कि भाई यहाँ स्वामी विवेकानंद जी से लोग और रामाकृष्ण जी जो है, इनसे मैंने सब लोग बहुत प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जी का हमें उनका नाम सुनते ही उनका एक डायलॉग हमें याद आ गया है। डायलॉग में लिखा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। ये स्वामी विवेकानंद जी बहुत किताबें लिख के बहुत कुछ किए हैं। और हमारे स्कूल को जो तुम्हारे स्कूल को जो चलाते हैं, ये दया में क्या नाम, बावड़ी जी, ये उनका घर है, ये क्लास उनका है। और इसने अपना ही दान दे दिया कि आप लोगों को पढ़ाएं इस गांव के बच्चों को जो कि दूसरे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। इन्होंने और भी एक अलग से रूम लिया है जहां में सीनियर बच्चे जैसे आप लोग पढ़ते हैं वहां पे। अरे कमाल की बात ये है, ये खुद
ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बेटी है, और कहाँ है, और ये इनकी बेटी है गोपाल। ये हैं, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बेटी है, और ये इनकी बेटी है, और ये सब माने परिवार लोग खुद आपको पढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए हम लोग बहुत ही प्रभावित हैं कि उसने अपना माने देखिए घर भी दे दिया और आपके भविष्य के लिए आपको पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जितनी इनकी क्षमता है उतना आपके लिए करते हैं। आज जो सीनियर हमारे तो जो बड़े स्कूल को ये टीचर है, ये सामने खड़े हैं, आज जो टीचर आज नहीं आए हैं, ये भी पैसे नहीं लेते हैं, ये फ्री का पढ़ाते हैं। क्योंकि सबका उद्देश्य यही है। इन्होंने भी स्वामी विवेकानंद आश्रम में पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है। इन्होंने शिक्षा देखी कि मैं जो सीखूंगा मैं समाज को के मैंने गरीब बच्चों को उद्धार करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। इतनी दूर आकर और आप में क्षमता है, आप मत सोचिए कि भाई मैंने आप नहीं गई। इस जगह में भी आप मैंने खुद भी पढ़ सकते हैं और आगे बहुत बढ़ सकते हैं। आगे आप कभी नहीं बढ़ सकेंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पढ़िए। अब खुशी की बात यह है, देखिए सीनियर क्लासेस में मैं देख रहा हूं कि युवतियां, किशोरियां इसमें ज्यादा हैं और ये बहुत अच्छी है। लड़कियों को लग रहा है कि मुझे पढ़ के आगे चलना है। अगर आप मैट्रिक पास कर लेते हैं, उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं तो आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। आप खुद कमा सकते हैं, आपका घर, आप घर संभाल सकते हैं। तो ये सब आपके लिए जरूरी है। आज जो लड़की नहीं पढ़ती और बेकार कुछ नहीं कर पाती तो उसका जिंदगी भी नरक होता है। आदमी के भरोसे बैठे रहो। तो आप जो छोटे छोटे बच्चे भाई ये सब पढ़ाते हैं। और ये देखिए आपके लिए हम ये सब चार्ट लाए हैं। ये वाला चार्ट, बर्ड्स चार्ट, फ्लावर चार्ट, हिंदी वर्णमाला, अल्फाबेट, फ्रूट्स और ये एनिमल्स। इसके अलावा देखिए आपके चारों तरफ मैंने विवेकानंद जी के प्रिंसिपल आदर्श लिखे हुए हैं ताकि आप इस पर चलें, आप कुछ अच्छे इंसान बन पाए। तो अच्छे इंसान बनना आपके अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। और आपको मदद करने के लिए हम इतनी दूर आए हैं और हम ऐसे स्कूल खोजते हैं जहाँ में इस तरह के हों। इसमें हमारी मैडम ने भी यहाँ तक हमको लाया, ये आपका स्कूल खोलने में हमें बहुत मदद की है। तो इनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जिनके वजह और मेरे साथी भी जो आए हैं अपना छोड़ के, ये सब तेरे लिए आए हैं। इनके साथ ड्राइवर भी है, वो भी अपने इतना दूर आए हैं। सब किसके लिए है? आपके लिए। तो आप पढ़ोगे अच्छे से, बढ़िया से? जी सर। हाँ सर, बोलो। ठीक है। ये बोलती हो ना जब बच्चे और आप, और जो टीचर पढ़ाती है। अच्छा, और भी हैं जो स्कूल से कनेक्टेड है, जो सफाई करती है, कुछ भी करती है। वैसा हम ही लोग अपने से तो सब ये खुद करते हैं। तो ये ऐसा आदमी आपको मिलेगा कहाँ जो कि अपना घर भी दे रहे हैं, अपने खुद भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आदमी तो मिलना आजकल दिन में मुश्किल है। हमें भी नहीं जल्दी मिला। और ये सारे प्रेरित है स्वामी विवेकानंद से। आप भी स्वामी विवेकानंद के कदमों पे चलिए और खूब तरक्की कीजिए। और देखिए मैं आपको बता के देता हूँ, अगर आप स्कूल के अलावा घर में भी किताब पढ़िए तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। जैसे हमारे टीचर ने कहा, अभी भी आपको और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके टीचरों को भी कहूँगा कि भाई कुछ और मेहनत करके आप बच्चों का लेवल बहुत ऊंचा कर दीजिए ताकि ये कुछ कर पाए। जी जी। और आगे के दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे लिए कोई ऐसा काम हो जो आपकी पढ़ाई को अच्छा कर सके तो वो हम लोग करेंगे आपके लिए। ठीक है? तो जानते हो, डिग्री कॉलेज में भी जाती हूँ, इधर भी आती हूँ। आज
आज इन लोग में आए हैं ठीक से एकदम आराम से पढ़ो, है ना, पढ़ के आगे बढ़ो और गवर्नमेंट स्कूल में सब धीरे धीरे अच्छा से। आप लोगों को ना और एक स्कूल में जाने के लिए अनुरोध करूँगी, वो है बांगूरदा बोल के, आज होगा नहीं, इधर में एक स्कूल है, आप जाके पहले जिस दिन मैं गई उधर में हम लोग प्लांटेशन किए, कॉलेज में भी प्लांटेशन किए, इधर में भी हम लोग और भी करेंगे, इधर में जाकर तो पता है हम लोग हर साल 500 का ही ये रखते हैं टारगेट। तो इसी में से जो कैसे है तो आप लोग को बांगूरदा स्कूल भी देखेंगे तो अच्छा, बांगूरदा स्कूल का तो है तो छोटो नहीं, बांगूरदा स्कूल का होते 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 8 बहुत एकदम मैं बचपन से सीखे करके ना उतना उठेगा, बहुत सुंदर से। नमस्कार। अच्छा चलो, तो मैं एक्चुअल रामकृष्ण मिशन साक्षी जो विवेकानंद स्टूडेंट्स होम से पढ़ाई कर चुके हैं। मेरा पिताजी बहुत गरीबी था, तो मेरा पढ़ने का इच्छा को देख करके उन्होंने रामकृष्ण मिशन में फ्री हॉस्टल जो है इसमें फ्री हॉस्टल में एडमिशन करा दिए थे। तो वहीं पर मैं क्लास 3 से मैट्रिक तक पढ़ने के बाद मेरा पढ़ने का आग्रह और अपना बिहेवियर देख करके जो वहाँ का हॉस्टल सुपरिटेंडेंट था वहीं पर रख लिए। मुझे कॉलेज पढ़ने का भी मौका उन्होंने दिया था, कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ना और बच्चों को अपना हॉस्टल का देखभाल करना। 2 साल देखभाल करने के बाद मेरा माँ लगभग 80 में मेड हो गए थे। सो घर में अकेले रहते थे, पिताजी भी इधर उधर रोजी रोटी के लिए चले जाते थे। तो वो पागलपन देख करके मुझे हॉस्टल छोड़ने पड़ा 89 के बाद। 88 to 90 मतलब मैं कॉलेज ये में थे कॉलेज में पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव में। उसके बाद 88 से 90 तक पढ़ने के बाद मैं घर चले आए। घर में ये परिस्थिति देख करके, गांव का परिस्थिति देख करके मेरा इच्छा रहा कि हम लोग तो अच्छे जगह में पढ़ लें, ये जो गरीब बच्चों ये लोग का ना पढ़ाई ना ये लोग को कोई ट्रेनिंग ना रोजी रोजगार अच्छे से कर पाए, इसका कोई देखभाल नहीं कर। तो हम लोग सभी रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट को लेकर के एक सोसाइटी तैयार की। सोच अपना दिमाग में आया कि एक समिति जैसा ग्रुप करके हर एक गांव में ऐसा सेवा करना चाहिए, ताकि हर बच्चा हम लोग का जैसा पढ़ाई लिखाई करके अपना स्तर, जीवन स्तर भी बढ़ाए और सरकार के हर एक काम में अपना हाथ बटा सके। तो इसीलिए हम लोग ये जो देख रहे हैं विवेकानंद आदर्श सेवा समिति, ये 89 के बाद ही हम लोग कभी 92 तक मतलब कागज कलम तैयार करते करते 96 में रजिस्ट्रेशन करा लिए। 96 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस क्षेत्र में ब्लड डोनेशन काम, पेड़ पौधा लगाना, बच्चों को एजुकेशन टूर देना, बच्चों को बचेंद्री पाल से परिचय करके एडवेंचर कोर्स करना, दार्जिलिंग भेजना, ये सब तरह तरह का प्रोग्राम करते रहते थे। बीच में हमारा ये जो लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना, इसमें कुछ थोड़ा सबका मेल मिलाप बंद हो गया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये जो पढ़ाने का ये भी बंद हो गया था। तो इस साल हम लोग फिर से सोचे हैं कि उस स्कूल को हम लोग क्यों ना पहले जैसा चलाएं, बच्चों को यहाँ कोचिंग दे करके, हम लोग अगर हायर एजुकेशन नहीं करा पा रहे, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा करके सरकार के जो एक एजुकेशन पॉलिसी है उसी में क्यों ना प्रॉपर चैनल में हम लोग आगे बढ़ाएं। तो इसी सिलसिले में ये जो 12 अप्रैल था, 12 अप्रैल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का दिन में कुछ 6-7 महीना अपने आपसी चर्चा ग्रुप डिस्कशन के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हम लोग इसको शुरू किए कि गांव का बच्चा एजुकेशन धीरे धीरे डाउन होते जा रहा। फिर देख रहे हैं जितना दिन हम लोग छोड़ दिए, ये लोग 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, 8 स्पेलिंग भी नहीं जान रहे,
7 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 7 स्पेलिंग भी नहीं जान, तो क्या ये जा करके मैट्रिक क्या रिजल्ट कर पाएंगे। तो इन लोग को क्यों ना एक कोचिंग सेंटर जैसा विवेकानंद आदर्श कोचिंग सेंटर पहले शुरू करके फिर से पहले का ही जैसा हम लोग क्यों ना एजुकेशन के थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो इस बीच में हम हमारे जो पटमदा कॉलेज से जो विश्वनाथ जी हैं, इनसे परिचय हुआ। इन्होंने भी रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई करके, तो हमारा परिचय पहले से भी था, तो इसी संदर्भ में बात जी उसके बारे में ज़रूर जो है मैं जो नोटिस किया हूँ आपको जो है बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है विवेकानंद जी का जो है आप बहुत अच्छा तस्वीर लगाए हुए हैं। उनका जो है क्या उद्देश्य था, उनका जो है मेन जो है उनका विचार जो क्या था, वो सब चीज़ को जो है आपने दर्शाया है। आपने बाबा साहब का भी जो है तस्वीर यहाँ पर जो है लगाया है, जो कि इन लोगों का एक ही मात्र ध्येय था कि हमारे समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उन तक हम शिक्षा को पहुंचाएं, और शिक्षा अगर पहुंच जाता है तो अपने आप जो है हमारा समाज, हमारा देश, सब चीज़ आगे बढ़ जाता है। तो ये उद्देश्य जो है लेकर के आप जो है आज के दिन में चल रहे हैं। खास करके एक चीज़ और जानकारी मिला कि आपका पूरा परिवार, चाहे आपकी पत्नी हो या बच्चे हो, सब लोग जो है इस चीज़ में आपको सहयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग को यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे तो स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन हर साल इस तरह से स्कूल के बच्चों लोग के पास में हम लोग जाते हैं, और जा करके जो है जो कुछ अपने तरफ से मदद हो सकता है हम लोग हर साल करते हैं। तो उसी क्रम में जो है आज जो है हम लोग आपके स्कूल में जो है यहाँ पर आए हैं, और हम लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। आप लोग का सहयोग रहे तो अंतिम पंक्ति जो भर्सन आया, अंतिम पंक्ति मतलब हम लोग जानते हैं कि उस टाइम बाबा साहेब भी लिखे हैं, अछूत जिन लोग को स्कूल में दर्जा नहीं दे रहा था, तो यही है सभी जितना अंतिम पंक्तियों का। इनका माँ बाप ना पढ़ाई का महत्व समझते हैं, सारे दिन भर खटते हैं, शायद समाज का जो कुरीति कुरिवाज के स्तर पर वो लोग नशे में डूबे रहते हैं, रात में आकर के अपना वैसा अपना शरीर को थोड़ा रेस्ट देने के लिए नशे में डूबे रहते हैं, बच्चों का देखभाल नहीं कर पाते। उसी बच्चों को हम लोग पढ़ाई लिखाई में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही शुरू किए। मतलब विवेकानंद जी का और जो अम्बेडकर का आप जिक्र किए हैं, उसी का सोच को आगे बढ़ाने के लिए इंचार्ज। थैंक यू। यहाँ और एक तो एक कार्यक्रम शुरू हुआ, आप तो बता चुके हैं विवेकानंद जी, ये रामकृष्ण मिशन का प्रेरणा से ही हम लोग, क्योंकि वो जो आपको बता चुके हैं कि मैं रामकृष्ण मिशन में फ्री हॉस्टल पढ़ता, उस समय आदिनाथ आनंद जी जो माँ शारदा का शिष्य था, मैं जो जिस टाइम एडमिशन हुआ, वो अपना बच्चों जैसा सबको प्यार करके अपना शिक्षा दिए, और गांव में क्या करना है जा करके इसको भी शिक्षा दी। हमारा जो सुपरिटेंडेंट उस समय स्वामी श्री कृष्णानंद नाम से भी आप जान रहे हैं, स्वामी श्री कृष्णानंद मतलब श्री कृष्ण के जैसे ही भगवान, उनका ऑलराउंड एक्टिविटी अपना पास भी था, और बच्चों को भी अपना ऑलराउंड, अपना ड्राइविंग भी कर लेते थे, अपना भगवान भी कर लेते थे, अपना शौचालय भी साफ सफाई कर लेते थे, अपना भोजन भी पका लेते थे। हॉस्टल में अगर कोई किचन वाले नहीं रहते, इतना अच्छा खाना पकाते थे, और सबको बच्चा को भी सिखा लेते थे। मैं बावरी मतलब अछूता जाते उस टाइम कहा जाता था, मुझे पूजा पाठ सिखा करके टेल को या जितना सारे भक्तों का कथामृत क्लास में जाकर के उनका पूजा करने का भी मौका मुझे दिया था, और यही प्रेरणा से अभी काम गांव में शुरू किया। मैं इतना ही कह करके अपना मेरा उम्मीद है इन बच्चों को भी मैं पूजा से लेकर के राष्ट्रपति तक बनाने का एक उम्मीद रखता है, ताकि हर बच्चा अपना एजुकेशन लेकर के अपना दम में कुछ कर पाए। बहुत बहुत बड़ी सोच है आपका। अभी कोई महिला हो, कोई लड़की हमारे, और आप लोग देख रहे हैं महिला और बच्चों, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज, अधिकतर गर्ल्स भी इंटरेस्टेड है, तो ये आप लोग का सहयोग से यहाँ सड़क बना सकते हैं।
ये जो बच्चों तो मैं एक एक नाम पुकारता हूँ। ना ना आप एक साथ ले लीजिए ना, आप लोग बांट दीजिए। आप एक दो तो बांट दीजिए उसके बाद। आप ही जाइए ना। तो ये मैंने ये छोटे बच्चों के लिए ये आपको ये बांट देंगे। और बाकी मैडम तो ठीक है, बाकी ये भी कुछ पेंसिल ये केस है, पेंसिल बॉक्स है ये। चलिए मैडम को देता, ये सब मिलके आपको बांट देंगे, ठीक है। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी आपको स्वामी विवेकानंद और मिस्टर B.R. अम्बेडकर की माने सपनों को पूरा करना है। आज B.R. अम्बेडकर आप जैसे था, क्लास में घुसने नहीं देता था उसको, लेकिन वो इंडिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा था, कोई इंडिया में उसके बराबर पढ़ा लिखा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको सब शुभकामनाएं। बढ़िया सा प्यार से रहो, बढ़िया से रहो। রেডি এদিকে এদিকে বাবুল জি হ্যাঁ এদিকে তাকান आइए मटेली जी, आप आइए, हम जीत देते हैं। जाइए। देखिए ना ये ठीक चल रहा है ना ठीक है ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग बहुत धूप कर लिए खाली ये हाँ हाँ ठीक है, वो हम घुमा रहे हैं इधर उधर हल्का। हल्का हल्का ले रहे हैं। ठीक है, सभी लोग हैं रेडी? ठहरिए 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 ठहरिए, एक मिनट। সবাইকে ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন করতে হবে, সেরকম পড়তে হবে। ডেলি যা কাজ দেওয়া হবে সেটা লিখে আর পড়ে মনে করে আসতে হবে। আমরা দুদিন ছাড়া পরীক্ষা নিব, মানে 20 নম্বর আসবে। যার যার 18-17 থাকবে তারাকে ওই মিষ্টিও দেওয়া হবে না, কলা পাকাও দেওয়া হবে। যার যার 18 থাকবে আর 17 থাকবে তারাকে মিষ্টিও না, কলা পাকাও। चलिए, थैंक यू। हाँ, गुड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग आते हैं। हम लोग का बैनर आस्ते आस्ते धीरे से। तो ये मैंने ये छोटे बच्चों के लिए ये आपको ये बांट देंगे। और बाकी मैडम तो ठीक है, बाकी ये भी कुछ पेंसिल ये केस है, पेंसिल बॉक्स है ये। चलिए मैडम को देता, ये सब मिलके आपको बांट देंगे, ठीक है। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी आपको स्वामी विवेकानंद और मिस्टर B.R. अम्बेडकर की माने सपनों को पूरा करना है। आज B.R. अम्बेडकर आप जैसे था, क्लास में घुसने नहीं देता था उसको, लेकिन वो इंडिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा था, कोई इंडिया में उसके बराबर पढ़ा लिखा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको सब शुभकामनाएं। बढ़िया सा प्यार से रहो, बढ़िया से रहो।